दिक्कत ये है कि ये लोग मुसलमान की जमीन को हड़प के, जैसे वक्फ की जमीन पे अंबानी का महल है, नीतीश कुमार को बाइक काट करेंगे। हम लोग काला पट्टी बहान के हम लोग सड़क पे आएंगे। वक्फ की जमीन पे अडानी की कंपनी है। ये काला कानून को हम लोग मानने वाले नहीं है, चाहे नीतीश कुमार जी हो तो या नरेंद्र मोदी जी। ये क्या किए पसमानदा के लिए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। इनका तो मुसलमान की ही जमीन पे नजर है। बड़े जाति से लड़ाने के काम करे तो ये करना बंद करते। बीजेपी वाले हो तो ये चाहे जेडी वाले हो तो। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, राष्ट्रपति की भी इसमें सहमति मिल गई है। लेकिन देखिए, अभी भी इसको लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर हमला किया गया और साफ साफ से लिखा गया है कि सब चला जाए पर कुर्सी ना जाए। और देखिए, यह जो पोस्टर लगाए हैं ये नदीमा जमाल जी हैं, राजद नेत्री हैं, सीधे बातचीत करेंगे। आपने ये पोस्टर लगाया है, नीतीश कुमार और मोदी दोनों पर हमला किया है, क्या दिक्कतें हैं वक्फ बोर्ड से? दिक्कत ये है कि ये लोग मुसलमान की जमीन को हड़प के, जैसे वक्फ की जमीन पे अंबानी का महल है, वक्फ की जमीन पे अडानी की कंपनी है, ये लोग तो हड़पे हुए है ना। इसी तरह वक्फ की जमीन का जो भी ये मुसलमान भाई की जमीन है, ये बीजेपी वाले हो तो ये चाहे जेडी वाले हो तो ये हड़प के अपने अमीर पूंजीपतियों को, जो इनके मित्र हैं पूंजीपतियों को ये लोग देना चाह रहे हैं। ये लोग देना चाह रहे हैं अपने पूंजीपतियों को। एक मैं बात बता दूं, मुसलमान हिम्मत हारने वाला नहीं है, ना कभी मुसलमान हिम्मत हारा है। रही बात ये लोग जो कानून को, जो ये लोग ये वक्फ बिल को ये लोग पास किए हैं, ये काला कानून है। ये काला कानून को हम लोग मानने वाले नहीं है, हमारे मुसलमान भाई नहीं मानने वाले हैं, ये आप जान जाए। रही इस कानून से पासबंदा समाज के मुसलमानों को, महिलाओं को काफी फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। मैं नसीमा जमाल हूँ, मैं भी एक पसमानदा जाति से आती हूँ, जिस जाति को बोलते हैं फकीर, पसमानदा जाति। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस पसमानदा जाति के लिए, चाहे नीतीश कुमार जी हो तो या नरेंद्र मोदी जी, ये क्या किए हैं पसमानदा के लिए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये लोग अब नया मुद्दा उठा है कि पसमानदा जाति को बड़े जाति से ये लड़ाने की काम कर रहे, छोटे जाति के बड़े जाति से लड़ाने के काम कर रहे, तो ये करना बंद कर दे, ये करना बंद कर दे, ये करना बंद कर दे। नीतीश कुमार जी ये नहीं जान रहे कि हम मुसलमान में कभी टूट नहीं रहा है, कभी फूट नहीं रहा है। हम मुसलमान ईमान से डरने वाले हैं, हम मुसलमान इस्लाम से डरने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान के ऊपर चलने वाले हैं। कई नेता कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार सेकुलर है, सबकी सोचते हैं, अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारे काम किए हैं, मदरसे बनवाए, कब्रिस्तान घेराबंदी किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। नीतीश कुमार जी सेकुलर नेता है क्या? आपके कहने जाने से मतलब उनके पार्टी के लोग कह रहे सेकुलर नेता है। मैं आपको बताती हूँ सेकुलर नेता क्या है। कब्रिस्तान घेराबंदी हो रहा है, अभी कितना दिन हुआ ये कानून को पास किए हुए, और कब्जा चालू हो गया है। इनका तो मुसलमान की ही जमीन पे नजर है। कब्रिस्तान वक्फ बिल का है, मस्जिद हो गया, मुसलमान की जमीन हो गया, चाहे मुसलमान की घर हो गया, ये लोग मुसलमान की जमीन पे नजर रखे हैं। ये लोग मुसलमान की जमीन कब्जा करके और अपने पूंजीपतियों मित्र को सौंपना चाह रही है, और ये हरगिज मुसलमान भाई हमारे नहीं होने देंगे। हम मुसलमान भाई थकने वाले नहीं है। हम मुसलमान भाई सिर्फ ईमान से खौफ खाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, और इस काला कानून को हम मुसलमान भाई नहीं मानते। हम लोग काला पट्टी बहान के हम लोग सड़क पे आएंगे, सड़क पे आके हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आप जान जाए। सदनों से पास हो गया है, राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गया, ऐसे में लग रहा है कि अब विरोध करने से या कुछ करने से हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, और इस कानून को तो उनको किसी भी कीमत पे वापस लेना होगा। इस कानून को हमारे मुसलमान भाई नहीं मानते हैं, ये काला कानून है। बेशक हम लोग संविधान के ऊपर चलने वाले हैं, संविधान को मानते हैं। ये आरएसएस वाले को क्या पता है, जो आज तक ले अपने कार्यालय पे भी, आरएसएस के कार्यालय पे भी आज तक ले तिरंगा ना फहराया हो, इन लोगों को क्या पता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनावी साल है, चुनावी साल में क्या लग रहा है इस कानून से, इस बिल से कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? हमारे मुसलमान भाई अपने वोट के ताकत से नीतीश कुमार को बाइक काट करेंगे, जीतन राम को बाइक काट करेंगे, चिराग पासवान को बाइक काट करेंगे।
ये आप जान जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने। तो देखिए हमारे साथ बात करें नदीमा जमाली ने साफ साफ कहा कि वोट की चोट से हम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे। मुसलमान समाज जो है इस कानून को नहीं मानते हैं और ये कानून वापस लेना ही होगा। बाकी तमाम मुद्दे पर भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।